हेलो नमस्कार। आज हम घटना सार करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2021 का पार्ट नंबर 3 टॉपिक है हमारा अघातन सार संगार का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि सितंबर 2020 से 5 मार्च 2021 तक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 13 नवंबर 2020 को मनाए गए विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे का केंद्रीय विषय था। क्या विषय था? द वर्ल्ड बी मेक इंस्पायर काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो किसने किया है? चीन ने। किसने किया है? चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। क्या था? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में संपन्न 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में 15 एशिया प्रशांत देशों ने अब तक के किस सबसे बड़े मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पे किए हैं? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंजो अबे की जगह किसे जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ओशी हिरे स्वागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में भारत का आर्थिक और सामाजिक परिसर के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले किस निकाय का सदस्य चुना गया है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन टेस्ट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बांस दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? बू नाव। क्या है? बम बू नाव। क्या है? बम बू नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 सितंबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का इस वर्ष का थीम था साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस का इस वर्ष का विषय था लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का रोम स्थित वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सितंबर 2020 में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट घोषित किया गया था, तो कौन सा किया गया था? फिमिसिएनो एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया है? लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सितंबर 2020 को विश्व भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्टैंड एलोन युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? बांग्लादेश ने। किसने की है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का विषय था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन दी कोविड-19 क्राइसिस एंड बिहाइंड। नेक्स्ट,
अब हम पढ़ेंगे इसकी क्या, आर्थिकी। क्या पढ़ेंगे, आर्थिक, इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट इकोनॉमिक्स का, वर्ष 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना है? तो कौन बना है, चीन बना है, जिसने कोविड-19 फैलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है? वे कौन सी बैंक है जिसे निजीकरण के लिए सूचीबद्ध किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2021 में साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता अभियान के लिए किस पंजाबी रैपर को नियुक्त किया है? ब्रिस को। किसे किया है? ब्रिस को। नेक्स्ट, हाल ही में अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन सा है? केरल वित्तीय निगम, KFC। नेक्स्ट, हाल ही में कार निर्माता कंपनी होंडई ने किस नाम से चलने वाली कार रोबोट विकसित किया है? टाइगर X1। कौन सा किया है? टाइगर X1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक वित्तीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है 8 से 12 फरवरी 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पूर्ण अनुमान फॉर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने फरवरी 2021 में जारी रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 8.8% से संशोधित कर घोषित किया है। तो कितना किया है? 10.2%। कितना किया है? 10.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। किससे किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2021 को प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो कितनी की गई थी? -7.7%। कितनी की गई थी? -7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 17 वर्षों के बाद पहली बार वित्तीय वर्ष 2021 में चालू खाता सरप्लस GDP के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने? 2%। कितने प्रतिशत? 2% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितने प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई है? तो कितने? 42%। कितने प्रतिशत? 42%। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र का विकास दर अनुमानित है कितना है? 3.4%। कितना है? 3.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीक्षा के अनुसार विदेशी कर्ज सितंबर 2020 में बढ़कर GDP का कितने प्रतिशत हो गया है? तो कितनी प्रतिशत हो गया है? 21.6%। कितना? 21.6% हो गया है। कितना हो गया है? 21.6% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है? बी आकार। कौन सा आकार? बी आकार के। नेक्स्ट, समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्यवर्धन GVA में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 के लिए स्तर मूल्यों पर कितना रहा है? कितना रहा है? 17.8%। कितना रहा है? 17.8% रहा है। वर्ष 2018-19 में 16.4% योगदान की तुलना में GVA
में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के योगदान में चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, कृषि वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार रहा है। कितना रहा है? 11.44 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्र जीबीए और कृषि जीबीए में कितनी प्रतिशत योगदान रहा है? तो कितना रहा है? क्रमशः 1.24% और 7.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 में अब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023 तक। कितने तक? वर्ष 2023 तक। नेक्स्ट, वह केंद्रीय प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई पाइपलाइन परियोजना गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है। तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्रित करने का लक्ष्य है? कितने का है? 1.75 लाख करोड़। कितना? 1.75 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोष की घाटा जीडीपी का 9.5% रहा है, जबकि 2021-22 में इसके जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने? 6.8% का, 6.8% का रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे 2 अप्रैल 2021 से बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है? अनीश शाह को। किसे किया है? अनीश शाह को किया है। नेक्स्ट, प्रति वर्ष जनवरी में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक कोविड-19 के कारण पहली बार यूरोप से बाहर कहाँ पर मई 2021 में आयोजित की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? सिंगापुर में। कहाँ पर की जाएगी? सिंगापुर में। नेक्स्ट, भारत रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की है? तो कब से की है? 1 जनवरी 2021 से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक द्वारा किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया गया है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट, हाल ही में अंकाटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है चीन। कौन रहा है? चीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 26 जनवरी 2021 को जारी नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने अनुमानित है? -8%। कितना है? -8%। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी में सूची में डाल दिया है? भारत सहित 10 देशों को। किसमें? भारत सहित 10 देशों को सूची में शामिल। भारत सहित 10 देश, पहला चीन है, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बैंक जिसके द्वारा भारतीय सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, तो कौन सा है? बंधन बैंक। कौन सी बैंक है वो? बंधन बैंक। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74%। कितना? 74%। कितना कर दिया गया है? 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा तक पहुंच कर बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
की गई है। तो कहाँ पे की गई है? लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने का बजट आवंटित किया गया है? तो कितने का किया गया? 1,10,055 रुपये का। कितने का किया गया? 1,10,055 रुपये का केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में इंस्टर्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड में को पीपीपी ट्रिपल पी मोड पर शुरू किया जाएगा? सोननगर से गोमो गोमो खंड 263.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत आगामी 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो किसने कहा था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में प्रस्तुत मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की GDP के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो कितने का किया है? 10.5%, 10.5% का। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? स्वच्छ दिल्ली अभियान। कौन सा? स्वच्छ दिल्ली अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कितने करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की है? तो कितने की है? 1,000 करोड़ रुपए की। तो कितने की है? 1,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च किया है, तो कौन सा है? सोनालिका। कौन सा है? सोनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जनवरी 2011 को तुरंत प्रभाव से महाराष्ट्र स्थित किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव है? तो कितने का है? 4। कितने का है? 4। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया है? तो कितने? 100 ऑक्टेन पेट्रोल। कितना? 100। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 29 नवंबर 2020 को देश में शहद उत्पादन में वृद्धि हेतु किन 5 जिलों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो कौन कौन से हैं? पूर्वी चंपारण बिहार में, मुरैना मध्य प्रदेश में, भरतपुर राजस्थान में, मथुरा उत्तर प्रदेश में और सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में ट्विटर पर कौन सी बैंक दुनिया भर में 10 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक बनी थी? तो कौन सी बनी थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में जारी दुनिया के 194 देशों की व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेसवेरी रिस्क मैट्रिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? 55वां। कौन सा था? 55वां स्थान, 77वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 77वां स्थान था। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर 2020 को किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश चुना गया है? अंडोरा। कौन सा है? अंडोरा। इससे पूर्व वर्ष 2016 में नोरू गणराज्य IMF का 189वां सदस्य बना था।
नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने शिपिंग मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर रखने का निर्णय लिया है। पोर्ट, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में फलों और सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा बना है? केरल। कौन सा बना है? केरल। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, पिछले दिनों आरबीआई द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष 17 नवंबर 2020 को नियुक्त किया गया था। सेनापति गोपाल कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने नवंबर 2020 में किन दो बैंकों को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है? एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक को। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की वह बैंक जिसने 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी के 151वीं जयंती के अवसर पर वित्तीय समावेशन और साक्षरता कार्यक्रम ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की है। तो किसने किया? पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट, देश की वह सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी जो 9 अक्टूबर 2020 को दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई है। कौन सी बन गई है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। नेक्स्ट, 23 अक्टूबर 2020 को जारी दुनिया के 107 देशों की वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है 94वीं। कौन सी की गई है? 94वीं। नेक्स्ट, खाद्य नियामक FSSAI ने अब तक खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली को समूचे देश में लागू करने की घोषणा की है। कब की है? 1 नवंबर 2020 से। कितना? 1 नवंबर 2020 से। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जहाँ हाल ही में पहली बार हींग की खेती की गई है। कौन सी है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी पोर्ट डेवलपर कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को हाल ही में 12,000 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने खरीदा है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने। नेक्स्ट, नाबार्ड ने 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गाँवों में वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में एक स्वच्छता साक्षरता अभियान SLC शुरू करने की घोषणा की गई है? तो कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र का वह प्रतिष्ठान जिसके सभी उत्पादकों को सितंबर 2020 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS का प्रमाणन प्रदान किया गया है? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में किस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को। किसे? राजेश खुल्लर को। नेक्स्ट, 7 सितंबर 2020 को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? BI टुगेदर फॉर टुमारो। नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ेंगे? पुरस्कार। क्या पढ़ेंगे अब हम? पुरस्कार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए CERA वीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया है? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में किसे स्कॉच ऑफ मिनिस्टर फॉर द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को। नेक्स्ट,
गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? डेनिश फिल्म इनटू दी डार्कनेस को। नेक्स्ट, जापान के वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? शिंजो आबे को लोक मामले में। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंज पुरस्कार प्रदान किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय को। किसे किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। किसे किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। नेक्स्ट, जनवरी में गोवा में संपन्न 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? विश्वजीत चटर्जी को। किसे किया है? विश्वजीत चटर्जी को। नेक्स्ट, अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए उनके कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से। नेक्स्ट, वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस। नेक्स्ट, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरण उपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया है? महावीर चक्र से। किससे किया गया है? महावीर चक्र से किया गया है। नेक्स्ट, वह तमिल फिल्म जिसे फरवरी 2021 में 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2021 में बेस्ट फिल्म के लिए टाइगर अवार्ड दिया गया है, कौन सी है? कूझंगल। कूझंगल। नेक्स्ट, कूझंगल जिसका शाब्दिक अर्थ कंकड़ है को विनोद राज पीएस द्वारा निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट, वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है। कोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। नेक्स्ट, लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए किस राज्य सरकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर 2020 को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? बिहार सरकार को। किसे? बिहार सरकार को। नेक्स्ट, दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को 23 नवंबर 2020 को प्रदत्त एमी अवार्ड 2020 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेस्ट ड्रामा सीरीज से। किससे? बेस्ट ड्रामा सीरीज से। भूटान की राजमाता ग्यालयुम सांगपे को उनके किन कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यक्तिगत श्रेणी के जनसंख्या अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? लैंगिक हिंसा रोकने और महिलाओं का स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्कॉटिश लेखक जिसे उसके पहले उपन्यास सुगी वैन के लिए, कौन सा? सुगी वैन के लिए वर्ष 2020 के बुकर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है वो? डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट, स्वीडिश नोबल कमेटी
ने किस देश की कवयित्री लुइज ग्लुक को वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहाँ का? अमेरिका। नेक्स्ट, वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया भर में भूख की समस्या से निपटने में किए गए उसके उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को प्रदान किया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। किसे किया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हाल ही में SDG विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। किसे? सोनू सूद को, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट्स विल्सन अमेरिका को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके किस खोज के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? नीलामी के सिद्धांत या प्रारूप के लिए। नेक्स्ट, वह राज्य जिसके पर्यटन विभाग को मार्केटिंग के लिए प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रैवल्स एसोसिएशन पैटा ग्रैंड टाइटल 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा अक्टूबर 2020 में आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट में किसने UAD 1000 का विशेष पुरस्कार जीता है? किसने जीता? 6 वर्षीय अंजर मुस्तानिक अली, बांग्लादेश। नेक्स्ट, वह पहले भारतीय नौकरशाह जिसे हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के IACC कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इकबाल सिंह चहल। किसे किया गया है? इकबाल सिंह चहल को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है? ऐश्वर्या श्रीधर। कौन है? ऐश्वर्या श्रीधर को। नेक्स्ट, कनाडा की लेखिका जिन्हें सितंबर 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मार्गरेट एटवुड को। किसे किया गया है? मार्गरेट एटवुड को। नेक्स्ट, डच लेखक मैरी के लुकस रीजनेवोल्ड को उनके किस पहले उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के वह 2 संस्थान जिन्हें सितंबर 2020 में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्र पुरस्कार में नेशनल एनर्जी लीडर ऑफ एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को। नेक्स्ट, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ब्रिटिश इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2020 में किन्हें नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? गिनियल डॉक्टर मोरिसाना कॉन्वेंट ऑफ ग्रीस की मरियाना वर्दीनियस को। अब हम खेल गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में किसे हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी सौंपी है? तो किसे सौंपी है? उड़ीसा को। किसे सौंपी है? उड़ीसा को। नेक्स्ट, गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम परिवर्तित कर रखा गया है? नरेंद्र मोदी। क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2021 को कहाँ पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? गुलमार्ग, बारामूला, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में किसे टोक्यो ओलंपिक समिति 2020 का नया अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? हशीमोटो सेको को। नेक्स्ट, 2021 से 23 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है? वायुस एडुटेक कंपनी को। नेक्स्ट, आईपीएल 2021 के लिए फरवरी 2021 में हुए खिलाड़ियों ने नीलामी में सबसे महंगे 16.25 करोड़ बिकने वाले खिलाड़ी बने थे। ग्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट, आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी रहे मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने सबसे अधिक कीमत पर खरीदा है। नेक्स्ट, 29-30 जनवरी 2021 को कुवैत में आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सर्वाधिक 11 पदक किस देश ने जीते हैं? किसने जीते हैं? भारत ने। किसने जीते हैं? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में बीसीसीआई के किस पदस्थ सचिव को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जय शाह को। किसे चुना गया है? जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है? मर्व हुज को। किसे? मर्व हुज को। नेक्स्ट, हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 देशी स्वदेशी खेलों को सम्मिलित करने की घोषणा की है? गटका, कलारी, पट्टू, मलखंब और थंग ता। नेक्स्ट, वह देश जिसे हाल ही में आगामी ओलंपिक खेलों या अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो किसे किया है? रूस को। किसे? रूस को। नेक्स्ट, पोलैंड का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। नेक्स्ट, सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवादों के बाद दिसंबर 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस देश को वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी है? किसे सौंपी है? सऊदी अरब को। किसे सौंपी है? सऊदी अरब को। वर्ष 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी कतर को सौंपी गई है। नेक्स्ट, 7 जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी। क्लेयर पोलोसाक ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट, अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं जो रूट, जो कि कप्तान ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हैं। नेक्स्ट, ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आवासीय अकेडमी जिसके द्वारा स्थापित की जाएगी? आसूस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। नेक्स्ट, 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री किरण रिजिजू मेघालय के शिलांग में किसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल घोषित किया है? असम राइफल पब्लिक स्कूल को। नेक्स्ट, आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र कितने वर्ष निर्धारित की है? कितने की है? 15 वर्ष। कितनी की है? 15 वर्ष कर दी है। कितनी कर दी है? 15 वर्ष। नेक्स्ट, 27 नवंबर 2020 को फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत 108वें स्थान
से किस स्थान पर पहुंच गया है? 104वें स्थान पर किस पर पहुंच गया है? 104वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नवंबर 2020 में खेल महासंघ एनएसएफ के रूप में किसे वार्षिक मान्यता प्रदान की है? तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय भारत सरकार ने 25 नवंबर 2020 को किस पद्धति को पहली बार खेल का दर्जा प्रदान किया है? योगासन को। किसे किया है? योग आसन को। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख जिन्हें 25 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया स्वतंत्रता चेयरमैन चुना गया है? ग्रेग बार्कले को। नेक्स्ट, यूएई में 10 नवंबर 2020 को खेले गए आईपीएल के 13वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को पराजित कर रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब जीता है? दिल्ली कैपिटल्स। किसने? दिल्ली कैपिटल। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने नाइकी की जगह किसे 17 नवंबर 2020 को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक नियुक्त किया है? एमपीएल स्पोर्ट्स को। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में किसे मैरी बोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? माइकल होल्डिंग, वेस्ट इंडीज़ के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? चेतन आनंद को। किसे चुना गया है? चेतन आनंद को। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 11 क्रिकेट सितारों के साथ एक ब्रांड अभियान शुरू किया है? भारत पे। किसके? भारत पे। नेक्स्ट, यूएई में खेले गए आईपीएल के 13वें संस्करण 2020 के 2 मैचों में लगातार शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? कौन बने हैं? शिखर धवन, दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नए उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर नवंबर 2020 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को बनाया है? स्मृति मंदाना को। किसे बनाया है? स्मृति मंदाना को। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2020 को किस टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी टूर नवंबर 1 ट्रॉफी 6ठी बार प्रदान की गई है? नोवाक जोकोविच को, सर्बिया के हैं। नेक्स्ट, एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 7 सदस्यीय टास्क फोर्स में सितंबर 2020 में किस भारतीय को शामिल किया गया है? कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगली को। नेक्स्ट, डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम पीएफजी ने 15 सितंबर 2020 को किस पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई गलती होती है तो उसके कमेंट करके जल्दी ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।